हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 5 साइंस और सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। So first let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहले हम सीखेंगे what is a disease. Then we will learn about non-communicable diseases and communicable diseases. Next topic will be microbes, then prevention of diseases. और आखिरी में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ डिजीज। A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. तो डिजीज क्या होता है? वो एक ऐसी स्टेट होती है जब हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा, जो वो जब नॉर्मल हम हेल्दी होते हैं जब करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, व्हेन वी हैव कोल्ड योर स्टफी नोज डिस्ट्रॉयज योर सेंस ऑफ स्मेल। जब हमें कोल्ड होता है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो नोज होती है उसकी जो स्मेलिंग पावर होती है, जो उसकी फंक्शन होती है स्मेल करना, वो नहीं कर पाता, राइट। इवन द टेस्ट बर्ड्स आर इफेक्टेड एंड डिक्रीजेस योर सेंस ऑफ टेस्ट। हमारे जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो भी नहीं ढंग से काम कर पाते, हमें टेस्ट नहीं आता चीजों में। तो ये होता है डिजीज, जब हमारी जो बॉडी का जो पार्ट है जो इफेक्ट हुआ है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा। डिजीजेस कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन द बॉडी, lack of exercise or through germs that breed in unhealthy surroundings. अब हमें डिजीजेस क्यों होते हैं, ये बीमारियां क्यों होती हैं? या तो हमने ढंग से खाना नहीं खाया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है हमारी बॉडी को, या हम फिजिकली एक्टिव नहीं है इतने, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या एक मेजर रीजन जो होता है दैट वी हैव कॉट जर्म्स। हमने अपने आसपास के जगहों से जर्म्स कैच कर लिए हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो गए हैं। Now diseases usually have symptoms. जब हम बीमार होते हैं तो हमें symptoms आते हैं। Symptom क्या होता है? A symptom is a change in the body that indicates the presence of a disease. Symptoms वो हमारी बॉडी में वो चेंजेस होते हैं जो इशारा करते हैं कि हाँ भाई हम अब बीमार होने वाले हैं। जैसे कि जब हमें खांसी शुरू होने से पहले, जब हमें कफ होता है उससे पहले क्या सिम्टम्स आएंगे? यूजुअली आपको गले में थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा खांसी करना शुरू कर देंगे, तो ये सिम्टम होता है कि हमें कफ होने वाला है, राइट। नाउ डिजीजेस दे आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। तो जो डिजीजेस होते हैं हम उन्हें दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। वो डिजीजेस जो एक बीमार आदमी से दूसरे हेल्दी आदमी को नहीं होते, यानी वो पास ऑन नहीं हो सकते, ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल, ओबेसिटी, डेफिशिएंसी डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर एंड एड्स, ये सभी हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक बीमार आदमी से दूसरे हेल्दी आदमी को पास ऑन नहीं हो सकती, वो कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। जैसे कि ओबेसिटी, अगर एक आदमी मोटा है तो उसके आसपास रहने से आपको ही मोटे हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही डेफिशिएंसी डिजीज है, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी है
तो उसके आसपास रहने से दूसरे बंदे को भी वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होता। ये डिजीजेस ऐसे पास ऑन नहीं होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, ये देखिए, अगर किसी को ये फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कोई अगर ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता, फिजिकली नहीं इतना मूव करता, या कोई अनहेल्दी डाइट लेता है, अच्छा खाना नहीं खाता, न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेता, या वो टोबैको का और अल्कोहल का यूज करता है, तो ऐसे पर्सन को ये जो सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ओबेसिटी, डेफिशिएंसी डिजीज, डायबिटीज, ये सब डिजीजेस होने के उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को एक एक करके समझेंगे। पहला है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फैट और ओवरवेट। जब कोई बहुत मोटा होता है या हम उसको कहते हैं ओवरवेट है, उस बंदे को कहेंगे कि वो ऐसे डिजीज से सफर कर रहा है जिसे कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा, यानी ओबेसिटी यानी मोटापा। तो ये मोटापा क्यों होता है? हेवी इंटेक ऑफ फैटी फूड्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज may lead to obesity। जब हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, हम ये चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं और हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो हम ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। And obesity may lead to some other non-communicable diseases such as diabetes, arthritis and heart disease। तो ये ओबेसिटी और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस यानी जो जोड़ों का दर्द होता है उसे आर्थराइटिस कहते हैं, और दिल की बीमारियों को भी। तो ये बहुत ही खतरनाक है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मोटापा, जिसे कहेंगे ओबेसिटी। अब नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस वो होते हैं जो होते हैं अगर हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो, उस वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं। और ये सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये पास ऑन नहीं हो सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। Lack of certain nutrients in our diet over a period of time causes a type of non-communicable disease known as deficiency disease। तो जब हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे समय तक हमने मिस कर दिया है, उसको नहीं लिया है, तो उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। जब हमारे फूड में हमने वो न्यूट्रिएंट खाया ही नहीं है, ऐसा फूड हमने खाया ही नहीं है जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स थे, और बहुत लंबे समय तक हमने ऐसा किया है, उस वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये पहला डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का अगर हम इंटेक बहुत लंबे समय तक अपनी डाइट में नहीं लेते तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये डेफिशिएंसी डिजीज हो रहा है? इसके सिम्टम है इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम ढंग से नहीं देख पा रहे कम लाइट में, जैसे कि जहाँ पे थोड़ी डार्कनेस हो वहां पे हम नहीं देख पा रहे अच्छे से, तो यानी हमें डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमें ये डिजीज हो गया है। तो ऐसे कौन से फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है? देखिए लास्ट कॉलम को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पपाया में, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग योक। तो ये सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो अभी विंटर्स में बहुत अच्छे से आती हैं, तो अगर हम ये सब चीजें खाएंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी और हम इस डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज है बेरीबेरी। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो ये डिजीज होता है जब हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाए। और इस डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं?
लॉस ऑफ एपिटाइट, जब हमें भूख लगनी कम हो जाए या खत्म हो जाए। डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज, यानी जब हमें खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगे। एंड फीलिंग ऑफ वीकनेस इन लिम्स, जब हमें अपने हाथ पैरों में वीकनेस लगने लगी। अगर ये सब सिम्टम्स किसी की बॉडी में आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन डेफिशिएंसी डिजीज बेरी से सफर कर रहा है। तो ऐसे क्या फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन B1 प्रेजेंट होता है? मिल्क में होता है ये प्रेजेंट, पीज यानी मटर में, सीरियल्स में, एंड अगेन ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो इन सभी अगर हम फूड सोर्सेज को कंज्यूम करेंगे तो विटामिन B1 हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। तो जो ये रिकेट्स डेफिशिएंसी डिजीज है ये होता है विटामिन D की कमी से। इसके क्या सिम्टम्स हैं रिकेट्स के? ट्विस्टेड और बेंट लेग्स, फ्रैक्चर्स, मसल क्रैम्प्स एंड कैविटीज इन टीथ। तो ये सिम्टम्स हैं रिकेट्स के कि हमारे जो लेग्स होते हैं वो ट्विस्ट या बेंड हो जाते हैं। देखिए जैसे इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लेग्स इस बच्चे के ये ऐसे बेंड हो गए हैं उसकी, तो ये ऐसा हो जाता है रिकेट्स में। नेक्स्ट है फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। और मसल क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं जब रिकेट्स की बीमारी होती है। एंड कैविटीज इन टीथ, और दांत भी खराब हो जाते हैं, उसमें दांतों में कीड़े लग जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं। तो क्या क्या फूड सोर्स हैं जिससे हम ये डिजीज रिकेट्स बच सकते हैं, इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी चीजें अगर हम खाएंगे तो हमें खूब सारा विटामिन D मिलेगा जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ और भी फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन D प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिश में, लिवर में और एग्स में। तो ये सभी भी हमें रिकेट से बचा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, इट इज स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के? संकन आईज, लॉस ऑफ टीथ, ब्लीडिंग गम्स एंड पुअर हीलिंग ऑफ वुंड्स। इसके ये सब सिम्टम्स हैं। संकन आईज यानी जब हमारी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा काला काला होने लग जाता है, या हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, हमारे गम से खून आना शुरू हो जाता है। और एक और सिम्टम होता है कि अगर हमें चोट लगे और वो जल्दी से ठीक ना हो, वो चोट पुअर हीलिंग हो। ये देखिए ये ऐसा होता है स्कर्वी में, ये दांत जैसे मिसिंग हो गए हैं, इधर ये दांत टूट गए हैं, लॉस ऑफ टीथ हो गया है और गम से ब्लड भी आ रहा है। तो क्या क्या फूड सोर्सेस हैं जिसमें विटामिन C प्रेजेंट होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि आंवला, ऑरेंज, लेमन और टोमेटो में भी अगर हम ये सब चीजें कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन C मिलेगा भरपूर मात्रा में, और जिससे हम इस डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, गोइटर। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज गोइटर हो सकता है। गोइटर के क्या क्या सिम्टम्स हैं? विजिबल स्वेलिंग ऑफ नेक, टाइट फीलिंग ऑफ नेक एंड कफिंग। जैसे कि अगर हमारी जो नेक है, जो गर्दन है, वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाए, या वहां पे बहुत ज्यादा हमें टाइट टाइट सी फीलिंग आए अपनी गर्दन में और हमें बहुत खांसी हो, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं गोइटर के। ये देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पर्सन को ये डिजीज है गोइटर। इसकी नेक को देखिए कितनी ज्यादा स्वेलिंग आ गई है नेक। तो ये बहुत ही मेजर सिम्टम होता है गोइटर में कि नेक ऐसे स्वेल हो जाती है, उसमें ऐसे स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या फूड सोर्स है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट। नमक जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो जरूर आयोडाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि नमक ही एक ऐसा मेजर फूड सोर्स है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है सी फूड। जो लोग सी फूड खाते हैं उन्हें भी ये आयोडीन आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज इज एनीमिया। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो तो जब हमें एनीमिया होता है। सो लेट्स सी सिम्टम्स ऑफ एनीमिया।
वीकनेस यानी कमजोरी, फटीग वही थकान महसूस होना, एंड पेल कलर ऑफ स्किन, स्किन का जो हमारा कलर है वो येलो हो जाए, पेल हो जाए, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। आयरन की कमी से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें नजर आने लग जाते हैं, बहुत बहुत थके थके से रहने लग जाते हैं। तो क्या क्या फूड सोर्सेस हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है? स्पिनच यानी पालक में, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट। अगर हम ये सब खाएं तो हमें आयरन की कमी नहीं होगी और एनीमिया नहीं होगा। Now the last deficiency disease which we are going to talk about is constipation. तो जो constipation होती है it is caused by deficiency of roughage. जब हमारी बॉडी में रफेज की कमी, फाइबर की कमी हो, जब हमें ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? पासिंग फ्यूअर देन 3 stools a week और हैविंग हार्ड स्टूल्स। जब स्टूडेंट्स किसी को ढंग से पॉटी ना आए, उसको बहुत हार्ड पॉटी आए या उसको पूरे वीक में 3 बार से भी कम पॉटी आए, तो वो पर्सन सफर कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से। क्या क्या फूड सोर्सेज हैं जो खाने चाहिए कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए? फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड लें और सीरियल्स खाएं। तो ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये ऐसे पास ऑन नहीं हो सकते। एलर्जी इज अ कंडीशन दैट मेक्स पीपल सिक व्हेन दे ईट, टच और ब्रीथ समथिंग दैट इज हार्मलेस टू मोस्ट पीपल। अब आपने एलर्जी के बारे में तो सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि भाई इसको बहुत एलर्जी रहती है, इसको बार बार कोल्ड रहता है, कफ रहता है एलर्जी की वजह से। तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है ऐसी कंडीशन जो लोगों को बीमार करती है जब वो कुछ पर्टिकुलर खाना खा लेते हैं, किसी ऐसी चीज को छू लेते हैं या सूंघ लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं, जो बाकी लोगों के लिए तो हार्मलेस होती है, उन्हें नहीं नुकसान करती बाकी लोगों को, पर उस पर्सन को जो एलर्जी से सफर कर रहा है उसको नुकसान कर जाती है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं डस्ट से, मिट्टी से एलर्जिक होते हैं, तो वो अगर मिट्टी वाली जगह पे जाएंगे उनको कोल्ड हो जाएगा, वो छींकना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को एलर्जी होती है पोलन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पोलन से भी एलर्जी होती है। और कुछ को एलर्जी होती है किसी पर्टिकुलर फूड से, जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है नट से। अगर वो कोई ऐसा फूड खा लें जिसमें नट्स प्रेजेंट हो तो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो ये होती है एलर्जी। और हमें अगर पता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो हमें वो चीज से दूर रहना चाहिए, हमें उस डस्ट से या उस पर्टिकुलर चीज से या उस खाने से दूर रहना चाहिए, वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। Diseases that can spread from a sick person to a healthy person are called communicable diseases. वो diseases जो एक बीमार पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को पास ऑन हो सकते हैं, उन diseases को कहा जाता है, उन बीमारियों को कहा जाता है communicable diseases. अब ये कैसे पास ऑन होती हैं? Disease causing microbes called pathogens are spread from one person to another through air, water, infected food and even animals like flies, mosquitoes and rats. तो जो बीमारी पहुंचाने वाले माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें पैथोजेंस कहा जाता है, ये पास ऑन होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू एयर, हवा से, पानी से, या जो उसने कोई फूड खा लिया है उस फूड में ट्रांसफर हो गए हैं खाने से, और इवन एनिमल्स के थ्रू भी पास ऑन हो सकते हैं, मक्खियों से, मच्छरों से और चूहों से भी। कॉमन कोल्ड, मलेरिया, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस आर सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। कॉमन कोल्ड जैसे कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठे हैं जिसे कोल्ड है, जुकाम है, तो हम उसके साथ बैठे हैं, तो जब वो छींक रहा है तो वो सब एयर के थ्रू वो इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है, हमें भी जुकाम हो सकता है। ऐसी ही मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, मच्छरों से होता है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली स्प्रेड हो सकते हैं। All communicable diseases can be prevented by maintaining personal hygiene.
तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, हम इनसे बच सकते हैं अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। पर्सनल हाइजीन यानी अगर हम अपनी बॉडी की साफ सफाई मेंटेन करें तो हम इन कम्युनिकेबल डिजीजेज से बच सकते हैं। हाइजीन इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन क्या होती है? ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी अच्छी आदतें जो हमें साफ सफाई रखने में और अपनी हेल्थ को सही रखने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में जो होते हैं माइक्रोब्स की वजह से। तो आइए माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Microbes are very tiny living things that cannot be seen through the naked eye. तो जो ये माइक्रोब्स होते हैं, ये ऐसी बहुत ही छोटी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। They can be seen only under a microscope. उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये देखिए, ये होता है माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स आपको अपने स्कूल लैब में दिखेगा। इस माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। हमें अपनी आंखों से ये माइक्रोब्स नजर नहीं आते। These microbes are present all around us in air, water and even inside our bodies. Microbes can be harmful or useful. ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट है हमारे आसपास, हवा में, पानी में और इवन हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं माइक्रोब्स। पर ये माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे माइक्रोब्स को, हार्मफुल माइक्रोब्स को कहते हैं पैथोजेंस या जर्म्स। दे एंटर आवर बॉडी एंड कॉज सेवरल डिजीजेस। ये हमारी बॉडी में घुस जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां दे जाते हैं। Now there are 4 common types of microbes which are found in our surroundings. तो स्टूडेंट्स, 4 टाइप के माइक्रोब्स हैं। पहला है बैक्टीरिया। ये देखिए, इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे होते हैं बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोब इज वायरस। ऐसे होते हैं वायरस। आई एम श्योर जब कोविड-19 का वायरस स्प्रेड हुआ था तो ऐसी ये इमेजेस और पिक्चर्स काफी सारी हमें देखने को मिलती थी। तो ये है वायरस। थर्ड इज फंगाई। ऐसा होता है फंगाई। एंड लास्ट टाइप ऑफ माइक्रोब इज प्रोटोजुआ। ये इमेज है प्रोटोजुआ की। तो ये ऐसे 4 टाइप हैं माइक्रोब्स के जो हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। पहला है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी जो जुकाम हम लोगों को हो जाता है। अब कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच माइक्रोब? इट इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कॉमन कोल्ड के? रनिंग नोज, सोर थ्रोट, फीवर एंड कफ। रनिंग नोज यानी जब हमारी नाक बह रही है या हमारे गले में बहुत दर्द है, हमें फीवर भी हो गया है और हम खांस भी रहे हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे को बहुत ही जल्दी हो जाता है ये। तो प्रिवेंटिव मेजर्स मैं आपको इधर बता रही हूँ कि ये आपको इस कॉमन कोल्ड से कैसे बच सकते हैं। पर्सनल हाइजीन, स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पीपल। हमें सबसे पहले तो अपनी बॉडी की हाइजीन, साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों से जिन लोगों को ऑलरेडी कॉमन कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अब जब हम लोग सब स्कूल जा रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, तो अगर आप जिसके साथ बैठते हैं अपने फ्रेंड के साथ, उसको ये कोल्ड है तो आपको भी हो जाता है। अगर उसको फीवर है तो आपको भी हो जाता है। तो ये वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस मलेरिया। मलेरिया होता है कौन से माइक्रोब से? प्रोटोजुआ से। सिम्टम्स क्या है मलेरिया के? चिल्स यानी बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, हेडेक, सिर में दर्द होता है और बुखार भी, बहुत हाई फीवर होता है मलेरिया। ये सिम्टम्स होते हैं मलेरिया की। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? कीपिंग द प्लेस ड्राई, प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज।
तो स्टूडेंट्स, ये जो मलेरिया होता है ये मच्छर के काटने से होता है। तो हमें आसपास, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि उस रुके हुए पानी में या बहते हुए पानी में कहीं भी मॉस्किटोज पैदा ना हो पाए। तो हमें अपने आसपास के एरिया को ड्राई रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मॉस्किटोज कहीं आसपास ज्यादा पैदा ना हो। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया किन माइक्रोब से होता है? बैक्टीरिया से, फंगाई से, वायरस और अदर जर्म से भी। इसके अब सिम्टम्स क्या क्या हैं? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सिवियर कफ एंड हाई फीवर। निमोनिया भी बहुत ही, आई विल से, गंदी बीमारी है, क्योंकि इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ये निमोनिया हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, तो इसलिए हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें बहुत ज्यादा कफ होएगा, बहुत ज्यादा खांसी होएगी और जो बुखार चढ़ेगा वो भी बहुत तेज चढ़ेगा। तो ये बहुत गंदी बीमारी है निमोनिया। इससे हम क्या प्रिवेंटिव मेजर है? इससे हम बच सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पीपल। जिन लोगों को ये बीमारी है उन लोगों से दूर रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज ट्यूबरक्लोसिस। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। क्या सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के? अगेन, इसमें भी बुखार होता है, हाई चिल्स एंड स्वेट्स, यानी कि इसमें बहुत तेज ठंड भी लगेगी और पसीने भी आएंगे। देन वेट लॉस। आपका जो वेट है, जो बॉडी का वेट है, वजन है, वो बहुत जल्दी जल्दी गिरना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है। एंड चेस्ट पेन, पेन होएगा आपकी चेस्ट में। ये सभी सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, टीबी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टीबी। अब इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? कीपिंग द पेशेंट अवे फ्रॉम अदर्स। ऐसे पेशेंट को जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो, उसको दूसरे लोगों से, हेल्दी लोगों से अलग रखा जाए। कवरिंग द माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। और जब वो पर्सन खांस रहा है या छींक रहा है तो उसको अपना माउथ कवर करना चाहिए। ये प्रिवेंटिव मेजर है। तो ये पढ़ी हमने 4 कम्युनिकेबल डिजीजेस, कौन से माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन डिजीजेस से बचने के लिए। Now our next topic is prevention of diseases. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 2 टाइप के डिजीजेस के बारे में समझाया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अब ये डिजीजेस तो बीमारियां तो हैं, पर इन बीमारियों से बचे कैसे? तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। वी कैन प्रिवेंट डिजीजेस फ्रॉम अकरिंग इन द फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट क्या है? Eating a balanced diet and regular exercise help prevent deficiency or non-communicable diseases. तो सबसे पहले तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। ऐसा फूड हमें खाना चाहिए जो बैलेंस्ड हो, जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें विटामिन्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, सब हो उसमें। और अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो हम डेफिशिएंसी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें क्या प्रिवेंट करना होगा? जो जर्म्स हैं उनको फैलने से रोकना होगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जर्म्स फैलने से रोकने होंगे। कैसे? दिस कैन बी डन बाय कीपिंग द इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम अदर्स। उस इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से अलग रखा जाए। और आई थिंक कोविड-19 के बाद हमें इन सब चीजों की अब आदत हो गई है। हमें पता है कि अपने आप को कैसे आइसोलेट करना है। तो ये वही टाइप के डिजीजेस हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह भी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से, अगर घर में एक को किसी को हुआ है तो ये दूसरे को भी हो जाता है। तो अगर किसी को हुआ है तो उस पर्सन को अपने आप को औरों से दूर रखना चाहिए। Now next point is communicable diseases can also be prevented by vaccination. जो communicable diseases हैं, हम इन्हें वैक्सीनेशन की हेल्प से भी रोक सकते हैं। कौन कौन से डिजीजेस हैं जो वैक्सीनेशन की हेल्प से रुक सकते हैं? Some communicable diseases like cholera, polio and chickenpox
can be prevented with the help of special substances called vaccines. तो ऐसे ऐसे जो डिजीजेस होते हैं जैसे कि कॉलरा हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, अगर हम इनकी वैक्सीनेशन अपने आप को इनसे वैक्सीनेटेड करवाएं तो इन डिजीजेस से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। अब वैक्सीन क्या होती है स्टूडेंट्स? A vaccine is a special substance that is used to prevent specific diseases and helps to build resistance in our body. तो जो ये वैक्सीन होती हैं ये ऐसी स्पेशल चीजें होती हैं, ऐसी स्पेशल दवाई होती है जो हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है और ये हमारी बॉडी को इम्यून कर देती है उन डिजीजेस से, उन डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यून कर देती है। फिर हमें ये डिजीजेस नहीं होते, ये स्पेसिफिक डिजीज होते हैं, जैसे कि ऊपर पढ़ रहे हैं हम कॉलरा, पोलियो, चिकन पॉक्स, राइट। वैक्सीन से तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स हम सब अब भली भांति हैं कि भी वैक्सीन क्या होती है, क्योंकि हमने सबने वैक्सीन लगवाई थी कोविड-19 के अगेंस्ट, चाहे वो कोविशील्ड लगवाई हो, कोवैक्सीन लगवाई हो। तो यही होती है वैक्सीन जो हमारी बॉडी को इम्यून करती है उससे फाइट करने से, वो डिजीज से, कि भाई अब हमें वो डिजीज नहीं होगा अगर हमने उसकी वैक्सीन लगवाई है। Now last point is we should follow personal hygiene and have healthy food habits to stay healthy and keep away from diseases. हमें पर्सनल हाइजीन क्या होती है स्टूडेंट्स? पर्सनल हाइजीन यानी कि हम भाई अपने आप की, अपनी बॉडी की सफाई रखते हैं, यानी क्या हम रेगुलर बेदिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, हम अपनी नेल्स कट कर रहे हैं, हम अपने बाल साफ सुथरे रख रहे हैं, ये सब पर्सनल हाइजीन में आता है। तो हमें पर्सनल हाइजीन फॉलो करनी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जितना कम हम बाहर का खाना खाएंगे और जंक फूड खाएंगे हमारे उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं बीमार होने। Our surroundings should be kept clean to prevent the growth of germs. हमें अपने घर के आसपास, अपनी जगह के आसपास क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि वहां पे जर्म्स पैदा ना हो, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम इस चैप्टर के करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ब्लीडिंग गम्स, फॉलिंग टीथ एंड स्वेलिंग जॉइंट्स अकर इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश। ये सभी सिम्टम्स कौन सी बीमारी के हैं? रिकेट्स के, ग्वाइटर के, स्कर्वी के या पोलियो के? बताइए। आंसर इज स्कर्वी। जिसको ये डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी होता है उसे ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया? इज इट प्रोटोजुआ, मॉस्किटो, बैक्टीरिया और वायरस? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया को स्प्रेड करने, यानी मलेरिया को फैलाने में। आंसर होगा मॉस्किटो। मॉस्किटो फैलाता है मलेरिया को, ठीक है। प्रोटोजुआ करता है मलेरिया पर फैलाता कौन है? मॉस्किटो। क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कौन सा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन नहीं हो सकता? आंसर इज अनीमिया। ये तो डेफिशिएंसी डिजीज है, आयरन की कमी से होने वाला। क्वेश्चन 4, these are given to children at different ages to prevent diseases. इनमें से क्या चीजें बच्चों को दी जाती हैं टू प्रिवेंट डिजीजेस, बीमार होने से बचाने के लिए? आंसर इज वैक्सीन्स। अगर स्टूडेंट आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा, कोई बच्चा होगा, तो आपको पता होगा कि जब बेबी पैदा होता है जब से ही उसकी वैक्सीन्स शुरू हो जाती हैं और ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स तक वो वैक्सीन्स अलग अलग डिजीजेस से बचने के लिए उसको वैक्सीन्स रेगुलर लगती हैं। क्वेश्चन 5, which of these are very much necessary in our diet to get rid of constipation? कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए इन चारों में से हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या ज्यादा खाना चाहिए? इज इट roughage, carbohydrates, fats or proteins? Yes, answer is roughage. Now the last one, tuberculosis is caused due to microbe called
कौन से माइक्रोब से होता है ट्यूबरक्लोसिस? बताइए इन चारों में से। आंसर इज बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, चाहे आपको उसके लिए वीडियो बार बार देखनी पड़े, ऐसा जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये एक बात और बताना चाहूंगी कि मैंने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर साइंस के सभी चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। So do subscribe to my channel and share my channel and my videos with your friends and family. Bye bye.